बच्चों बहुत गुस्सा आता है जब ऐसे नाइंसाफी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ बच्चे के साथ। बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब एक बिलो एवरेज बच्चे मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल उनको नहीं मिलता है। एक परिवार अपना सब कुछ दांव पे लगा के एक बच्चे को तैयार करता है कि उसके कल बहुत अच्छा होने वाला है, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ नाइंसाफी कर देते हैं ऐसे धोखेबाज लोग। अभी पूरे यूट्यूब पे, पूरे ऑफलाइन सेंटर पे ढोल नगाड़े बजाने में लोग बिजी हैं, सब नेता बनने में बिजी हैं। किसी को कुछ दिख नहीं रहा कि इतना बड़ा नाइंसाफी हो गया है। बेटा अभी जश्न मनाने से ज्यादा उन फैमिली के बारे में सोचना है, उन बच्चों के बारे में सोचना है जिनके साथ रियल नाइंसाफी की गई है। 625 नंबर लाना, 620 नंबर लाना कोई ऐसे मामूली बात नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत लगी होगी, उस बच्चे की बड़ी रात गई होगी, लेकिन नहीं, सबको AIR 1 के होड़ में घुस जाना है। बिजनेस है, ओवरऑल तो बिजनेस ही है। दिख रहा है धीरे धीरे एक्सपोज्ड हो रहे हैं लोग। आज बेटा ये हिस्ट्री का, नीट एग्जाम का सबसे बड़ा स्कैम है ये। जैसे पहली बार मैंने वीडियो बनाया था कि नीट लीक हुआ है, सब आ गए थे बचाओ में, नहीं 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 NTA सही है, NTA सही है। ओवरऑल इट इज अ बिजनेस। बेटा उस दिन भी नीट लीक हुआ था और आज प्रूव करूंगा कि नीट का पेपर लीक हुआ है और धड़ल्ले से मार्केट में गया है। NTA भले छुपा दे इस बात को, लेकिन हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। बेटा बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके साथ नाइंसाफी हो चुका है। कहीं कोई गुरेज नहीं, इसमें जेल में डालना होगा, NTA उठा के डाल देगा, चले जाएंगे भाई। लेकिन ये बिगेस्ट स्कैम है नीट एग्जाम का। चलिए बच्चों एक एक करके ना लॉजिक पे बात करते हैं। हवा हवाई में बात नहीं करेंगे, लॉजिक पे बात करेंगे। कुल मिला के 5 लाइन दूंगा और इस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हो। नई सरकार बनी है बेटा, उन पे प्रेशर डाल के हमारा हक है मांगना, क्योंकि हुआ है गलत आपके साथ और ये हम देख नहीं सकते। दिस हैज टू बी एक्सपोज्ड। आइए एक एक करके। पहला पॉइंटर, लॉजिक से सोचना। एक ही सेंटर से बहुत सारे AIR 1 कैसे आ सकते हैं भाई? एक हरियाणा सेंटर है। अब आप ये लॉजिक से समझाता हूं। एक सेंटर पे आप मान के चलो, छोटा सेंटर होगा तो 500 बच्चे तो एग्जाम दे ही रहे हैं, 400 बच्चे तो दे ही रहे होंगे। अब रोल नंबर पढ़ो, इस रोल नंबर में बेटा 200 का गैप है, रोल नंबर में 100 का गैप है, रोल नंबर में 50 का गैप है, रोल नंबर में बेटा 300 का गैप है। इसका मतलब ये सारे रोल नंबर वाले बच्चे एक ही सेंटर पे बैठे हैं या किसी 2 सेंटर पे एक साथ बैठे हैं, बगल बगल वाले सेंटर पे बैठे हैं ये सारे लोग। मैं किसी पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं NTA को बोल रहा हूं जवाब दो, क्योंकि ये नाइंसाफी है, क्लियर दिख रहा है। और ऐसे हम लोग चुप रहने वालों में से नहीं है बेटा। एक ही सेंटर से हरियाणा पे ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आ रही है भाई? ये तो एकदम, आपने क्या सोचा था? देश की पब्लिक मूर्ख है, बच्चे मूर्ख है, डॉक्टर बनने वाले मूर्ख नहीं है। ये जब अपने पे आ जाएंगे ना तो बड़ी दिक्कत कर देंगे। खैर थोड़ा और सोचो। उत्तर प्रदेश से बेटा एक ही सेंटर पे 600 का, उत्तर प्रदेश में आप मानते हो ना एक सेंटर पे 600 बच्चे तो होंगे यार, एक ही सेंटर पे। मेरा सवाल है, मुझे जवाब चाहिए। मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरे जानना चाहता हूं कि इतना कैसे टैलेंटेड हो गया, एक ही सेंटर से बहुत सारे रैंक AIR 1 आ रहे हैं। वाह, पेपर लीक थोड़ी ना हुआ था, ऐसे ही आ गया। चलो कोई बात नहीं। ये कर्नाटका में बच्चों एक ही सेंटर से और सब में 200-300 रोल नंबर का गैप है। इसका मतलब एक ही सेंटर पे हैं सारे लोग। मैं सवाल खड़े कर रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए, मुझे तसल्ली चाहिए। मैं मानता हूं कि नहीं हुआ होगा स्कैम, मान लेता हूं चलो एक बार को, लेकिन इससे बड़ा स्कैम तो और क्या हो सकता है? ये 3 एग्जाम्पल है बेटा। ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिल जाएंगे, एक ही सेंटर पर बैठे हुए लोग AIR 1 ला रहे हैं। एक ही सेंटर पे बैठे हुए लोग AIR 1 ला रहे हैं। आपको दिखाने के लिए मैं लेके आया हूं यहां पे। आप देखो हरियाणा वाला केस बड़ी अमेजिंग है भाई। मतलब हरियाणा वाला केस तो ऐसा है हरियाणा वाला केस, एक ही साथ 6 AIR बैठे हो। अच्छा एक और चीज आप देखना, ये राजस्थान वाला भी जो केस है ना बहुत अमेजिंग है। यहां पे राजस्थान वाला केस पीछे एक बार मैं लेके चलता हूं। राजस्थान वाला केस ये भी बड़ा अमेजिंग है। ये देखो राजस्थान का रोल नंबर मिला ना 0017। एक और राजस्थान का AIR 1 है वो 00153। मतलब 100 नंबर पीछे आगे पीछे बैठा होगा ना, या एक रूम दूसरे रूम में बैठा होगा ना। क्या आपको नहीं लग रहा कि यार ये मैनेज्ड पेपर है? एक और चीज, ये जितने भी रोल नंबर हैं हरियाणा वाले, ये हरियाणा वाले जितने भी रोल नंबर हैं, इन सब में एक और चीज कॉमन देखा, इन सब के फॉर्म भरने का तरीका भी एक ही था।
इन सब ने सरनेम यूज नहीं किया है, इन सब ने किसी का नाम, इन सब का नाम फर्स्ट नेम यूज हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सबके AR1 आए, सब एक ही सेंटर के हैं, सब हरियाणा ही बैठे थे, और भाई साहब सबका फर्स्ट नेम ही यूज हुआ है। मतलब जिस दिन से फॉर्म फिल हुआ है उस दिन से ये रैकेट चल रहा था। पहला फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम नहीं दिया। बहुत बढ़िया। इतना कोइंसिडेंस मैं नहीं मानता। हो सकता है आप कहोगे कि हाँ सर हो तो सकता ही है, हो तो कुछ भी सकता है, हो तो पेपर लीक भी हो सकता है ना भाई, हो तो मैनेजमेंट भी हो सकता है ना, मैनेज पेपर है। खैर मुझे जवाब चाहिए, एक इंडिपेंडेंट नागरिक होने के नाते हमें जवाब चाहिए। और कोई नहीं बोलेगा भाई पेपर लीक, एनटीए बड़ा अच्छा इंसान है, कोई नहीं बोलेगा पेपर लीक। खैर एनटीए से दूसरा सवाल, ये 718 719 आता है भाई, 719 फिर भी एक बार को समझ आ रहा है, 718 कैसे आ सकता है भाई? तो जब लोगों ने सवाल खड़े किए, हमारे चैनल पे तरुण सर ने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट दिखाया, और देखो सब लोग, हम सब लोग खड़े हैं आपके साथ, ढोल ताशा नहीं बजा रहे भाई। 718 आ रहे, ग्रेस मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट हमारे कम्युनिटी चैनल पे पड़ा हुआ है। ट्वीट कर दिया कि जिन बच्चों ने उनका टाइम कम मिला था उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया। अरे आपके पास रिकॉर्ड्स कैसे थे? किसको पता, कोई 1 घंटे पहले पेपर मिल गया होगा, लेकिन आपको बोल रहा है कि नहीं मुझे 2 घंटे लेट से मिला है। चलो खैर रिकॉर्ड्स भी थे, आपने कैसे मैनेज किया? तो वो पता क्या बोल रहे हैं, जिन बच्चों ने कोर्ट केस फाइल किया या जिन बच्चों ने हमें नोटिफाई किया इसके बारे में, उन बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स कर दिया। अरे और जिन्होंने नहीं किया, जिनके साथ नाइंसाफी हुई, धड़ल्ले से पेपर लेट हुआ है, पटना में हुआ है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको पेपर लेट मिला है, राजस्थान में हुआ है, हरियाणा में हुआ है, आपके जम्मू में हुआ है, आप कह रहे हो सबको ग्रेस मार्क्स दे दिया? नॉट पॉसिबल। और जितने लोगों ने केस किया, कितने केस किए? ये सब 718 वाले ने केस किया था, सब 718 वाले ने केस किया हुआ है। वाह। और 718 वाला ना केस नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा है कि मेरे 715 तो आ रहे हैं, 716 आ रहे हैं, चलो मेरे को कॉलेज मिल रहा है। ये अगेन एक धूल झोंकने वाली बात है, आंखों पे धूल झोंकने। एनटीए ने फ्रॉड किया है, खुल के बोल रहा हूं मैं। यहां जाओ, इट ग्रेस मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम। मैनेज के कितना सेंटर पे हर साल लेट होता है पेपर सबमिट, लेट होता है पेपर डिस्ट्रीब्यूट। क्या है इसका लॉस ऑफ टाइम? आपने कैसे मैनेज कर लिया? आपको कैसे पता चल गया? और 718 वालों का आपने ग्रेस मार्क्स कर दिया है। 635 वाले से पूछो जाके, 640 वाले से पूछो जाके, बेचारे की धक धक हो रही है कि मेरे को कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। वो मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ा हुआ बेचारा, उसके मम्मी पापा, उसने उसके सारी कमाई लगाई है 1 साल पढ़ाने के लिए। आप लोगों ने पैसे में बिक गए हो, दिख रहा है ये। नीचे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं बच्चों, लॉजिक सोचते हैं, लॉजिक, कुछ हवा हवाई बात नहीं करेंगे। एनटीए जो है ना, जैसे उसको लगा कि यार ये सब लोग तो पीछे पड़ रहे हैं, 718 में मैं एक्सपोज हो रहा हूं, रात में ट्वीट कर देता है कि नहीं ग्रेस मार्क्स मिला है उनको, 718 वाले को ग्रेस मार्क्स मिला है, और 718 नंबर लाया है उसने, कम टाइम में पेपर सॉल्व किया है। वाह, 718 वाला कम टाइम में पेपर सॉल्व किया, उसी को ग्रेस भी मिला है। खैर एनटीए ने इमीडिएटली बेटा बोनस मार्क्स को क्लैरिफिकेशन दे दिया। पटना में पेपर के 1 दिन बाद पुलिस ने अरेस्ट किया उस बच्चे को कि उसको 1 दिन पहले पेपर मिल गया था। 5 तारीख को पेपर था, 4 तारीख को पेपर मिल गया था, और आज तक उस पर तो आपने चुप्पी साध रखी है, उस पर तो आपको सांप सूंघ गए, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड एनीथिंग। बट अब देखो, जैसे ही आपकी पोल खुल रहा था आपने ट्वीट कर दिया। पटना वाले बच्चों का क्या, राजस्थान में क्या, रांची में क्या, वहां भी तो पेपर लीक हुआ था, और आपने हमारे मुद्दों को ऐसे दबा दिया ना एनटीए। खैर एक और क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 4, जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब पहले ही क्लेम कर देते हैं कि मेरे इतने बच्चों के 720 आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो रिकॉर्डेड वो आ जाता है ओएमआर, और फिर आपका एनटीए ने आंसर की भी रिलीज कर देते हैं, तो उससे लोग मैच कर लेते हैं कि हमारे कुछ बच्चों के 720 आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर भी लोगों ने बताया था, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन वाले मिला के, कि 3 बच्चों का 2 बच्चों का आ रहा है, तो एग्जैक्टली उतना ही आया था। इस बार भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि 10 से 12, लास्ट ईयर जब 2-3 आया था, इस बार भी कोचिंग वाले सबका मिला दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सबका मिला दिया जाए। तो सब कह रहे थे 10 से 12 तो 10 से 12 आ रहा है, 10 से 12 बच्चों का 720 आ रहा है। सबके मिलाने के बाद, क्योंकि सब छापते मेरे 10 आ रहे, मेरे 10 आ रहे, होते कॉमन है, मान लेते 15 आ रहे होंगे,
भाई रातों रात अचानक से भाई 67 स्टूडेंट के ईयर 1 कैसे आ गए भाई? इतना तो कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था, इतना तो कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या सब कोचिंग वालों से आप मिले हुए हो क्या? सबको ईयर 1 देना आपका फर्ज है क्या? आज देखो वो उठा के सब ईयर 1 दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा कि नहीं नहीं एक एवरेज मिडिल क्लास बच्चों के साथ दिक्कत हुई है, गलत हुआ है, हम साथ में खड़े हैं बेटा, तुम टेंशन ना लो। एक और चीज बात करते हैं, ये 15 बच्चे हो सकते हैं, 20 बच्चे हो सकते हैं, 25 बच्चों का 720 आ सकता है, क्योंकि पेपर इतना भी इजी तो नहीं था भाई। हम मास्टर हैं, हमें पता है, हम मेहनत करते हैं बेटा, हमें पता है इतना भी इजी तो नहीं था। समझ रहे हो? इतना भी इजी नहीं था कि बेटा एकदम 67 बच्चों के ईयर 1 आ जाए। नहीं, दिस इज नॉट डन। ईयर 2 कहां है, 3 कहां है, 4 क्या है? हमारा सवाल तो भी वही है। सबके ईयर 1 दे दिया, सबको खुश कर दिया, खैर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक और देखो आगे जाके, मार्क्स और रैंक का इतना बुरा हश्र कर दिया आपने। 625 वाला बेचारा इतना मेहनत किया है, 4 ड्रॉप लिया है, 3 ड्रॉप लिया है, उसने अपने 3 साल जिंदगी के इंपॉर्टेंट वो लाइफ में आगे आ चुका है। पूरी परिवार को उम्मीद थी कि किसी तरह मेरा बेटा नॉर्मल डॉक्टर ही बन जाए, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ जाए, नहीं चाहिए उसको एम्स। हम कमजोर बैकग्राउंड के थे, हमें 625 ही पे मेडिकल कॉलेज चाहिए था, लेकिन आपने उस 625 वाले की आज ऐसी हालत कर दिया ना, वो डिप्रेशन में है, ऐसी हालत कर दी है कि वो सोचने को मजबूर हो रहा है कि मैंने एक सही करियर डिसीजन लिया था नहीं लिया था। आपने उस पूरी फैमिली को सोचने मजबूर कर दिया है कि नहीं नहीं, और केवल धांधली की वजह से हो रहा है, ये केवल धांधली की वजह से हो रहा है। पेपर लीक हुआ है, रीनीट की डिमांड है और रहेगी। आप देखो जरा यहां पे मार्क्स और रैंक का इतना बुरा हाल कैसे हो गया यार? पेपर इतना आसान तो नहीं था, पेपर इतना भी आसान नहीं था, और आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं सारे बच्चे अचानक से एक साल में इतने टॉपर हो गए। यार ग्रेजुअल होगा ना, चलो ऑनलाइन आया, कंपटीशन बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ेगा ना। 3 बच्चों के ईयर 1 आए तो 30 के आते, आपने 3 से सीधा 70 कर दिया। यार जिसके मार्क्स आ रहे थे 625 पे, यार लोगों की उम्मीदें होती हैं कि मेरे कॉलेज मिल जाएगा, 630 पे, 635 पे, 640 से नीचे आज कोई सोच नहीं रहा है। और बहुत सारे उसमें बेटा कम से कम लाखों बच्चे हैं वहां पे जिनका 600 पे उम्मीद थी कि मेरे स्टेट रैंक मिल जाएगा, 590 पे बेचारे एससी वाले बैठे थे कि मेरा कॉलेज मिल जाएगा। अब सब धराशायी हो गया है। ये पेपर लीक है बेटा, इतना भी आसान पेपर नहीं था कि भाई 70 लोग ईयर 1 ले आए और 67 लोग ईयर 1 ले आए और इतने सारे कंपटीशन बढ़ जाए। नहीं, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। लॉजिकल एक और चीज मेरे को समझ नहीं आ रही है, यार रिजल्ट का डेट तो 14 तारीख था, आपको इतनी जल्दी क्या थी कि सारा देश इलेक्शन के रिजल्ट में बिजी है। आपने सोचा एक काम करते ना, मेरी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी उसी दिन डाल देते हैं, मेरा चोरी नहीं पकड़ा जाएगा उसी दिन डाल देते हैं। कितने सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा था, कल परेशान हो रहे थे बेचारे वो, लेकिन आपको हड़बड़ी में आपने लगा कि सारा देश उधर बिजी है, एक काम करते हैं चुपके से स्लाइटली डाल देते हैं, हमारी चोरी तो पकड़ी नहीं जाएगी, है ना। और हुआ यही, और कोचिंग वाले मस्त बिजी हो गए, हाँ भाई आ गया हमारा ढोल ताशा बजाते हैं मस्त। नहीं भाई, नाइंसाफी हुई है, बहुत बुरी तरह से हुई है, एंड वी स्टैंड कि रीनीट होना पड़ेगा, रीनीट करवाना होगा। और आप नहीं करवाओगे, मानता हूं हम सब लोग ठीक है छोटे हैं भाई, आपके लिए तो एक बटन दबाओगे हम बंद हो जाएंगे, आपने यूट्यूब के वीडियो पे स्ट्राइक मारा हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेटा कोर्ट में जाए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए बेटा हम PIL फाइल करें, हम कोशिश करेंगे सारी तह तक जाने की। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं 6 पॉइंट पे फेल हो जाऊं, आई हैव नो एनी इशू, मैं उसमें शर्माने वाला नहीं हूं कि नहीं मैंने बोला गलत हो गया। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरे देश के बच्चे इतने टैलेंटेड होते जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई लिटरली ये सब सच हुआ है, 718 भी आए, उसको ग्रेस मार्क्स भी मिला है, 67 बच्चों के ईयर 1 भी आए। मुझे बड़ी खुशी होगी कि एक ही सेंटर से सारे ईयर 1 आ रहे हैं, बहुत बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन इस बात का जवाब देना पड़ेगा। NTA हैज टू क्लैरिफाई। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, और रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि 2024 में हुआ है, 2025 में इससे 2 गुना होगा अगर हम चुप हो गए तो, 2025 में 26 में इससे 3 गुना होगा अगर हम चुप हो गए तो। अगर आपको अपना करियर बचाना है, अगर आपको अपना वजूद बचाना है, अगर आपको मेडिकल कॉलेज से इतना ही प्यार है और धांधली वाले डॉक्टर्स नहीं चाहिए आपको, तो बस यू हैव टू स्टैंड फॉर इट, यू हैव टू सर्कुलेट द वीडियो इन एवरी ग्रुप, एवरीवेयर, एवरी प्लेटफॉर्म्स, एंड हर प्लेटफॉर्म से गुजारिश है भाई, ढोल ताशा बजा लेंगे, उनका तो हो गया, अब थोड़ा एक काम करते हैं, सब ऑफलाइन में भी देख रहा था मैं ढोल ताशा बज रहा है, ऑनलाइन में भी ढोल ताशा बजा रहे हैं, भाई आइए
मिलके इन बच्चों के साथ, इन गरीब बच्चों के साथ, एक्चुअल में वो गरीब हैं यार, हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, हम सब एक ही प्रजाति के लोग हैं, टीचर्स हैं बेटा, टीचर्स हैं सर लोग, आप लोग, बेटा गलती से निकल गया, टीचर्स हैं सर लोग, हम आते थोड़ा इन बच्चों के लिए कुछ कर लेते हैं, ये सही समय है एक यूनिटी दिखाने का, ये सही समय है सारे टीचर्स को एक साथ खड़े होने का, ये सही समय है एक प्लेटफॉर्म को एक साथ खड़े होने का। प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस, प्लीज सर्कुलेट दिस। मुझे पता है मेरे से ज्यादा इंपैक्टफुल आप लोग वीडियो बनाओगे तो होगा। मैं इसमें बहुत छोटे कद का इंसान हूं, मैं बहुत छोटा टीचर हूं इसमें, आप लोग को मैं मोटिवेट कर रहा हूं, आपको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आप लोग वीडियोस बनाइए, मैं भी उसको शेयर करूंगा, इस वीडियो को भी आप लोग फैलाइए। ये नाइंसाफी है, आप कब तक आंख बंद करेंगे? है, हमने पेपर लीक को बोला था, सबने सपोर्ट में खड़े हो गए, एनटीए के सपोर्ट में खड़े हो गए, मत खड़े होइए। आपको जब सच्चाई पता है तो मत खड़े होइए। बिजनेस है, आई नो बिजनेस है, लेकिन बिजनेस के ऊपर मानवता भी है, वो हमें नहीं छोड़नी है। प्लीज स्टैंड फॉर इट। I request every educational channel, I request every educational platform to make a video on this. This is serious, this is very serious scam. Thank you so much। मेरे पास बोलने के लिए बहुत नहीं है, मैं वीडियो में माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने जोश में कुछ बोल दिया है तो। मैं जोश में होश खोने वाला इंसान हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो। लेकिन अगर मैंने कुछ अच्छा बोला हो, आपको लॉजिक लगा हो, इन पॉइंट्स पे आपने सोचा हो, तो इस वीडियो को सर्कुलेट जरूर करना। और ये नाइंसाफी है, बहुत सारे बच्चे फोन पे रो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स रो रहे हैं। पेरेंट्स का 4 साल का ड्रॉप लिया था, वो सपना था उसका, और उसके 630 आ रहे हैं इस बार, उसको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, वो जनरल कैटेगरी का है, बिहार यूपी का है। रोना आ रहा है सब देख के। और ऐसे एक नहीं हजारों केस हैं। मेरे पास अगर 1000 हैं तो आपके पास 10,000 होंगे, आप लोग बड़े लोग हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ वेरी बिग रिक्वेस्ट। थैंक यू, आई एम एंडिंग दिस वीडियो। जरूरत पड़ेगी तो 1 नहीं 1000 वीडियो करेंगे। एनटीए के सामने प्रोटेस्ट करते हैं, सब लोग मिलके कोर्ट में चलते हैं, क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं, तभी होगा कुछ। थैंक यू सो मच।